फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबता बुटू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 2 मीटर कपड़े में हम पूरा सूट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आज इसकी कटिंग करने जा रही हूँ एक ड्रेस की। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेजरमेंट बता दिया कि मात्र 2 मीटर कपड़ा है और 2 मीटर कपड़े में मैं किस तरीके से पूरा सूट निकालूंगी। मैं आपको देखिए एक बार फिर से इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना कपड़ा ज़्यादा है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं हमारा 40 पे आया। ये पूरा 40 पे है, मीन्स हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है। तो इस पर ड्रेस कैसे निकालनी है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ कि इसमें यदि आपको पूरा फुल सूट चाहिए तो इसमें कैसे निकालेंगे। लेकिन मैं अपने लिए शॉर्ट बनाऊंगी। तो शॉर्ट किस तरीके से बनाऊंगी, तो जैसा कि ये हमारा जो साइड एरिया होता है, लॉक एरिया होता है, इसको फ्रेंड्स हमेशा साइड पे रखते हैं। और कपड़े में ये भी चेक किया जाता है कि कहाँ पर कपड़ा खिंचाव में है और कहाँ यहाँ पर एकदम सीधा है। तो इस तरीके से कपड़ा रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे अपने लिए ही कपड़ा निकालना है। तो देखिए, जो हमारा लॉक एरिया है उसको मैं साइड में रखते हुए यहाँ से कुर्ती निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, यदि चेस्ट 32 से 36 तक है तो इस तरीके से हम कपड़ा निकाल सकते हैं। अगर हैवी साइज़ है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, मीन्स लॉक साइड हम ऊपर नीचे रखेंगे। तो मैं इसमें शॉर्ट कुर्ती और एक प्लाजो बनाऊंगी। तो मैं शॉर्ट कुर्ती की हाइट फ्रेंड्स मार्जिन लेते हुए 30 इंच पे रखूँगी, मीन्स मुझे कंप्लीट में 28 इंच चाहिए। 30 पे मैंने पहले ही कट मार्क लगा रखा है, यहाँ से तो मेरी कुर्ती निकल जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से रखते हुए देखिए मैं आपकी इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, मैं मेजर कर लेती हूँ। मैं 31 फिटिंग का रहता है, लेकिन मैं बहुत लूज कुर्ती पहनती हूँ। 33 पे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे मैं 31 रखूँगी। यहाँ पर भी मेरी 2 इंच की लूजिंग है और हिप में 38 रखूँगी। वहाँ पर भी मेरी मात्र आधा से पौने इंच की लूजिंग रहेगी, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर इतना ही है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चेस्ट के हिसाब से इस तरीके से कपड़ा रख सकती हूँ। देखिए, मैं आपको मेजरमेंट भी यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये टोटल हमारा देखिए 10 इंच पे आ रहा है। मुझे चाहिए 8.5, तो भी मुझे मार्जिन बहुत आसानी से यहाँ पर 2 इंच का मिल रहा है। ठीक है, 2 इंच में मात्र 1/4 इंच कम है। हिप देखिए, हिप को लेकर के चलते हैं। 9 पे 38 मेरा हिप आया हुआ है, तो 9.5 रखूंगी और मात्र आधा इंच मेरा यहाँ पर फोल्डिंग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लॉक साइड है इसलिए मैं सिंगल फोल्ड ही लूँगी। अब देखिए, हम प्लाजो कैसे निकालेंगे कि लॉक एरिया ऊपर नीचे रखेंगे। देखिए, आप लॉक साइड देख सकते हैं, ऊपर आ गया और ये देखिए नीचे भी आ गया। ये आप इससे हैवी साइज बना रहे तो भी आप बना सकते हैं, बस बशर्ते उसमें बस इतना ही करना है, जो आपकी स्लीव रहेगी वो छोटी निकलेगी। और जितना भी हिप रहता है फ्रेंड, जब हम कपड़े को एक साथ काटते हैं, मीन्स चारों पल्ले एक साथ काटते हैं, तो हमेशा उसमें ढिलाई को लेकर के चलना होता है। यदि आप पैनल अलग अलग कटिंग करेंगे तो उस हिसाब से हम ढिलाई लेते हैं, लेकिन हम यदि फ्रंट और बैक दोनों पैनल लेकर के चलेंगे तो हमको ढिलाई 3 से 4 इंच की रखनी होती है। तो मिलते हैं, मुझे 38 रखना है। तो देखिए, 9.5 पे मैंने रखा और 9.5 पे मुझे 2 इंच प्लस करना है, तो मीन्स 11.5। देखिए, 11.5 के अलावा आपको 1 इंच और रखना है, जो कि हमारी जो आसन की गोलाई होती है वो आती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस 2 मीटर से मैं पूरा सूट किस तरीके से निकालूंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर शॉर्ट कुर्ती की मार्किंग करते हैं। अब देखिए, शोल्डर कितना लेंगे, तो देखिए जब नेक छोटा रखते हैं तो शोल्डर भी हम बड़ा लेते हैं। तो इसमें मैं शोल्डर लूंगी 8 इंच। 8 इंच ही मैं आर्म होल भी लूंगी। ठीक है, अब इस मार्किंग को हम सीधा कर लेते हैं। यहीं से हमको आधा इंच अंदर की तरफ कर लेना है, इस तरीके से, और इस मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर लेना है। चेस्ट हमें लेना है 33, तो 8.5 पे हम मार्किंग करेंगे। वेस्ट हम फ्रेंड्स 13 पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हाइट के हिसाब से रखा है, आप 14 से 15 रख सकते हैं। हिप में रखूंगी 19 पे। तो कमर हम 31 के हिसाब से 7.25 पर लगाएंगे।
तरीके से। हिप हमारा है 9.5, ये देखिए 9.5 पे हमने एक मार्किंग कर दी, ठीक है। इतना हमारा फोल्ड में चला जाएगा। हम नेक निकाल लेते हैं। नेक की चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पेस्टिंग पेपर रख करके नेक बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं फ्रंट पे शॉर्ट नेक रखूँगी, मीन्स मिनिमम 5 रखूँगी। और नेक कैसा भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आगे और पीछे दोनों राउंड नेक रखूंगी। अब इस मार्किंग को मिला लेते हैं, हल्की सी गोलाई देंगे। दामन आपको जितना भी रखना हो, तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 9.5 पे रखूंगी मैं। फ्रेंड्स सारी मार्किंग हमारी यहाँ पर लग गई है। यहाँ पर हम डाउन देंगे, शोल्डर 1 इंच में डाउन दूंगी। मेजरमेंट कर लेना है कि हमारा यहाँ पर देखिए गोलाई आ रही कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर 15 चाहिए था, तो आधा इंच मैं फ्रंट पे गोलाई दे दूंगी, तो ये हमारा एकदम फिट आएगा। यहाँ पर आधा इंच, मात्र आधा इंच आपको हल्की सी गोलाई यहाँ पर देनी है। तो ये शॉर्ट कुर्ती में बना रही हूँ सिंपल। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक को छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे। पूरी कटिंग हमारी यहाँ पर हो गई है। अब यही वाली मार्किंग हम दूसरे साइड ट्रेस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बैक पैनल को हटाते हुए फ्रंट पे गोलाई देंगे। तो पहले हम अब हम पेस्टिंग पेपर रख करके इसका नेक बनाएंगे। फटाफट में हम प्लाजो की कटिंग भी कर लेते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कपड़ा बताया था, कपड़े को आपको उसी तरीके से रखना है। लॉक एरिया आपको ऊपर नीचे रख लेना है। आप देख सकते हैं कपड़े को मैंने दोहरा के रख लिया 4 फोल्ड पे। इतना कपड़ा जो हमारा बचा है ये मेरा स्लीव पे जाएगा। तो देखिए मैं स्लीव की लंबाई भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए 10 इंच पे आ रहा है और मुझे 14 से 15 इंच की हाइट चाहिए। तो इसमें मैं ज्वाइंट करूँगी, ये लेते हैं। तो जो भी आपको प्लाजो की लंबाई लेनी है यहाँ पे आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये फुल साइज यहाँ पे निकल रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा कुर्ती का देख सकते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है। तो इसमें हमारी फुल साइज़ कुर्ती भी निकल सकती थी। यदि मैं चाहती तो इसमें कुर्ती की लंबाई बढ़ा सकती थी। और 33 चेस्ट के हिसाब से मैंने निकाला, तो फ्रेंड्स इसमें 35 36 तक बहुत आसानी से निकल सकता था। मैंने हाइट यहाँ पर इसकी रखी है 36 इंच। मार्जिन लेते हुए मैंने 36 इंच रखी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा प्लाजो भी इसमें बहुत आसानी से निकल जा रहा है। तो फ्रेंड्स यदि अपने हाथ में हुनर होता है तो कपड़े को हम एड़ा बेड़ा कैसे भी रख करके एडजस्ट करके कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम हिप निकालेंगे। तो हिप जैसा कि मैंने बताया कि 38 के हिसाब से मैं निकाल रही थी, तो 38 के हिसाब से हमारा निकल रहा है 9.5, ठीक। और 9.5 पे हमने प्लस करना है 2 इंच और ले रहे हैं। तो 11.5 पे हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है। अब यहीं पर हम 1 इंच मार्किंग कर देते हैं, जो कि इलास्टिक पड़ेगा। यदि मेरा ये लॉक एरिया ना होता तो मैं 2 इंच यहाँ पे रखती। तो प्लाजो की लंबाई मुझे 33 चाहिए, तो मैंने उसमें 2 इंच प्लस कर लिया है। 4 से 5 इंच का कपड़ा बच रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 4.5-5 के आसपास बच रहा है। तो यही मैं यहाँ पर ज्वाइन करके फ्रेंड्स मेरी स्लीव बहुत आसानी से निकल आएगी। 11.5 पे कमर रखा है, ठीक है। और इतना ही हमें आसन ले लेना है। तो इलास्टिक वाला एरिया छोड़ करके आपको आसन लेना है 11.5 पे। और हैवी साइज के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। यहाँ पर गोलाई निकालने के लिए फ्रेंड्स एक मेथड होता है, जो भी आपका हिप साइज है उसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा 12 इंच 2 पॉइंट आ रहा था, तो ये देखिए 12 इंच 2 पॉइंट पे मेरा पूरा कपड़ा यहाँ पे आ रहा है। अब इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ, हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो प्लाजो की मोरी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली चौड़ी जैसी भी। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन लेते हुए 11 इंच पे रखा है।
देखिए ये हमारा प्लाजो यहाँ पर कटिंग हो गया। और यदि आप आगे पीछे छोटा पल्ला रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप बैक पल्ले को 1 इंच बढ़ा दें, उसके बाद फ्रंट वाले पल्ले को आपको 1 इंच यहाँ से घटा देना है। आपको तरीका दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं एकदम बराबर रखूँगी यहाँ पे। आप इसे पॉकेट लगाना चाहें तो भी बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक है। अब देखिए प्लाजो की कटिंग भी हमारी होगी। अब इन बचे हुए कपड़ों से फ्रेंड्स हम स्लीव निकालेंगे। हमने आर्म होल निकाला था तो उसी हिसाब से हमें कपड़े को रखना है। कम से कम इसकी चौड़ाई आपको 9 इंच लेनी पड़ेगी। अब देखिए जो कपड़ा हमारा प्लाजो से बचा था उसे हम स्लीव में ज्वाइंट कर और देंगे। जितनी भी हमें लंबाई मिल रही है इस तरीके से हम लंबाई को निकाल लेंगे। ये 14.5 पे हमारा आ रहा है। अब यहाँ से हम आर्म होल का गड्ढा 3 इंच पे लेंगे। अब इस मार्किंग को हम मिला देंगे। गोलाई हमने ली थी 8.25 इंच, 6.25 इंच पे मैं रख रही हूँ। अब यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। अब ये देखिए हमारा मार्जिन भी कितने आसानी से यहाँ पर निकल आया है। बाजू की मार्किंग आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा बाजू भी यहाँ पर आ गया। जितना मुझे चाहिए था उतना ही बाजू मुझे यहाँ पर आसानी से मिल गया है। तो अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तो फ्रेंड्स आपको यकीन हो गया कि मात्र 2 मीटर कपड़े में मैंने पूरी ड्रेस की कटिंग किस तरीके से की। इस पर आप लॉन्ग कुर्ती भी कटिंग कर सकते थे और प्लाजो भी आप अपनी हाइट से कटिंग कर सकते थे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट कुर्ती और प्लाजो की कटिंग देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।